हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज की वीडियो होने वाली है ज़ीरोक्स 7545 के फ्यूज़र में थोड़ा जो टोनर है वो थोड़ा जाम हो गया है, चिपक गया है। जो इसका एक ब्लैक स्केल होता है उस पर जाम हो गया है, तो प्रिंट में वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है प्रिंट क्वालिटी को। तो आज हम थोड़ा सा इसको फ्यूज़र को दोबारा खोलेंगे और उसकी थोड़ी रिपेयर करेंगे। ये हमारी 7545 है, देख लीजिए, ये हमारी 7545 है। और इस साइड ये इसकी ये फ्यूज़र यूनिट जो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, ये फ्यूज़र यूनिट है इसकी, देख लीजिए आप, फ्यूज़र यूनिट है। और इसको हम निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, और किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे यही मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी फ्यूज़र यूनिट है। एक साइड जो ये होता है इसको खोल लेते हैं यहाँ से, और इधर का जो इसका जो है ये स्क्रू है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हम इसको 5.5 हेक्स स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। इजीली खुल जाता है आराम से, और इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से निकल जाती है यूनिट। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये 7545 की यूनिट है। अब हमें एक स्क्रू ये खोलना है इसका, एक ये वाला खोलना है और एक ये वाला खोलना है। इसी तरह से नीचे की साइड ये दो होते हैं। ऊपर की साइड तीन होते हैं और नीचे की साइड दो होते हैं। इसको खोल लेते हैं। पेचों का खास तौर से आप ध्यान रखना, कोई खो ना जाए। अगर खो गया तो मिलना मुश्किल है। एक साइड में रखते रहे, बहुत सारे पेच होंगे। ये थोड़ा ब्लैक पट्टी ऊपर को उठा के और इसको ऊपर उठा लीजिए, आराम से खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया है। इसको पलट लीजिए यूनिट को, फ्यूजर यूनिट को। एक पेच ये वाला खोलना है और एक पेच ये वाला खोलना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पेचों का बड़ा सावधानी से आप साइड में रखते रहें और इसी तरह से आप लगाते रहें। नीचे की पट्टी खुल गई है। अब नीचे की पट्टी खुलने के बाद अब सबसे पहले हमारा काम होता है ये सारे कनेक्टर खोलने होते हैं। ये कनेक्टर ही बड़ी सफाई से खोलना है आपको। ये खुल गए। अभी एक पेच ये और एक पेच ये वाला खोलने, दोनों स्प्रिंग वाले पेच दोनों खोलने हैं। स्प्रिंग हेडेड स्क्रूज होते हैं दो, ये आप खोल लो। मुझे तो इसकी खोलने की आदत है, तो मुझे सब पता है, मगर जो आप कभी अगर आप खुद करना चाहें तो बड़ा सफाई से कीजिएगा, कोई स्क्रू वगैरह खो ना जाए। और अपने टूल्स बाकायदा आप संभाल के रखें। ये आगे देखिए,
हर स्क्रूज आपको संभाल के रखना होगा। ये थोड़े प्लास्टिक लॉक हैं, मैं काट देता हूँ इनको, तो इजीली काम करने में आसानी रहेगी। थोड़ा एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है क्लोजअप के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये आप बड़े हिसाब से आप इन सबको निकालिएगा। ये जो है यहाँ से जैक के हटा लीजिएगा, ये खुल जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा इस तरह से। ये प्लास्टिक वाली गाइड के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, हम इसको एक स्क्रू निकाल लेते हैं। ऊपर एक ही स्क्रू होता है, ये प्लास्टिक गाइड आराम से उतर जाएगी। ये स्क्रूज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये एक स्क्रू होता है, ये जो गाइड है, वायर गाइड ही आराम से खुल जाएगी। ये देखिए, अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। ये ऊपर वाली दो स्क्रूज होते हैं, ये खोल लेते हैं। ऊपर होते हैं आपके तीन स्क्रूज होते हैं। पहला, दूसरा, एक सामने की तरफ तीसरा। ये प्लेट आपकी बाहर आ जाएगी, पहली प्लेट। फिर ये वाली प्लेट उतारनी है, ये बाहर आ जाएगी। इसमें दो गेयर लगे हुए होते हैं आराम से, एक गेयर ये, एक गेयर ये, दोनों निकाल लेते हैं आराम से। अब हमको ये वाला जो सर्किट है इसको उतार लेना है। अब हमें ये वाली प्लेट 1 2 3 पेज खोलने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये प्लेट बाहर आ जाएगी, देखिए। अब हमें एक ये वाली प्लेट उतारनी है, इसमें दो स्क्रूज हैं, पहला और दूसरा यहाँ पर। मैं दोस्तों आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, पेचों का बड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पेच मिस नहीं होना चाहिए, और जितने आप पेच उतारें उतने ही आप लगाएं। ये देखिए दोस्तों, 3 यूनिट निकल गई है। अब हमें एक ही पेच खोलना है, ये वाला। ये भी आराम से बाहर आ गए, देखिए दोस्तों। अब हमको प्रेशर रोलर और हीटर रोलर यूनिट को दोनों को अलग अलग करना होगा। तो ये जो रेड वाले हैं पेज,
इनको हमें खोलना पड़ेगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पेच है, अलग टाइप के पेच होते हैं, तो इनको सावधानी से खोलिएगा और रखिएगा। एक साइड का हमारा अप्रोक्सीमेट काम हो गया है, दूसरी साइड हम काम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अलग टाइप के पेच होते हैं। देखिए, बिल्कुल आप आराम से रखिएगा इनको, क्योंकि खोने नहीं चाहिए, मिलेंगे भी नहीं जल्दी से आपको। थोड़ा गियर ऑयल लगा हुआ है, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए, वन साइड का हमारा काम हो गया। हीटर रोलर और प्रेशर रोलर की यूनिट अलग अलग खुल गई है। इसी तरह से ही हमें ये जैक, ये वाला जैक हटा लेना, और ये हीटर रोलर का एक वायर होता है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये वाला, ये देखिए दोस्तों, हो गया। अब हमें एक पेच ये वाला खोलना है, आपको दिखाई दे रहा होगा लाल वाले पेच के नीचे, ये खोल लेते हैं, सेंसर हट जाएगा। ये प्लास्टिक का ब्रैकेट जो होता है, गाइड, वायर गाइड, ये भी अलग अलग कर लीजिए, बाद में लगा देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, अब एक रेड पेच ये रहा, और एक रेड ये है। ये हीटर रोलर और प्रेशर रोलर असेंबली को सेपरेट करता है, तो इसको भी खोल लेते हैं। इन चारों पेचों का बड़ा सावधानी से रखना आप। देखिए दोस्तों, हमारे अब हीटर रोलर और प्रेशर रोलर असेंबली दोनों अलग अलग हो गई हैं। ये देखिए, ये प्रेशर रोलर असेंबली है, ये हीटर रोलर असेंबली। देखिए कितना यहाँ पर ये डस्ट, ये टोनर जमा हुआ है, इसको हम क्लीन करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये काला वाला जो स्केल है, गाइड जो है, इस पे टोनर जम गया है, इसकी सफाई करेंगे। तो अभी हम ये जो प्रेशर रोलर है, इसको अलग रख देते हैं। इसकी हम सफाई करते हैं। किस तरह से सफाई करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 पेच होते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इधर ये तीनों पेज खोल लेंगे तो जो पेपर गाइड है ये अलग हट जाएगी। फिर इसकी हम सफाई करके फिर दोबारा असेंबल करते हैं। अब हम ये खोलते हैं, तीनों पेज खोलते हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे अभी। पहला, दूसरा, एंड तीसरा। ये देखिए दोस्त, पेपर गाइड हमारी निकल जाती है इस तरह से, और टोनर यहाँ पर जमा हुआ है। देखिए दोस्त, ये देखिए, ये यहाँ पर टोनर जमा हुआ है। तो जो हमारी प्रिंट क्वालिटी है, जब पेपर पे टोनर चिपक के और फ्यूज यूनिट के निकलने का टाइम आता है, तो यहाँ पर घसीट मारता है, जिससे पेपर पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टोनर जमा हुआ है इस गाइड पे। तो स्क्रैचेस आती हैं हमारे प्रिंट पे, ये टोनर जमे हुए होने के कारण है। और ये देखिए, ये हीटर रोलर पे भी है, ये हीटर रोलर पे भी निशान है टोनर के। तो हम इसको साफ करेंगे, साफ करके और दोबारा इसको दोबारा बंद करेंगे। तो हमें 0 नंबर का एक रेगमाल लेके इसकी सफाई करनी होगी, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से 0 नंबर की सफाई। 0 नंबर का जो आपका सैंड पेपर होता है, उसके थ्रू हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई करके हम इसको दोबारा लगाएंगे।
सफाई करके मैं वीडियो दोबारा प्ले करता हूँ, जब तक के लिए आप एक ब्रेक लीजिए। तो दोस्तों हमने ये स्केल साफ़ कर लिया है 0 नंबर के सैंड पेपर से। ये 0 नंबर के सैंड पेपर से बिल्कुल दोनों साइड से साफ़ कर लिया अब इसको, और हमने ये हीटर रोलर भी साफ़ कर लिया। अब हम इसको दोबारा लगाते हैं। दोबारा लगाने का क्या तरीका होता है, ये अपने स्थान पे तीनों जो होल है रख के, और 300 GSM की कार्ड सीट लेके इसके हीटर रोलर और इस पट्टी के बीच में रख दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का। 300 GSM की 2 सीट आपस में बराबर बराबर रख के और दोनों के बीच में आप रख दीजिए इसको, और ये स्क्रू आप टाइट कर दीजिए जो हमने तीनों स्क्रू लगाए थे। ध्यान रखना कि ये जो है स्पेस ज़्यादा नहीं हो, इससे ज़्यादा इतना स्पेस ही होना है बस। 300 GSM के 2 पेपर आप कार्ड सीट के 2 पेपर आपस में अटैच करके और इन दोनों के बीच में आप इस तरह से लगा के और ये पेज टाइट कर दीजिएगा आप तीनों। ये आप इस तरह से करके देख लीजिएगा, और ये तीनों पेज टाइट करके ये देखिए मैं आपको भी दिखाऊंगा। ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं स्क्रू टाइट करते हुए। ये इतना गैप होना है बस। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और 300 GSM की 2 कार्ड सीट लेके और उनके बीच में जितना जितना डिस्टेंस रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी का काम करते हैं। प्रेशर रोलर को और हीट रोलर असेंबली को दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उसी तरह से जैसे पहले करा। हमारी प्रेशर रोलर असेंबली है। सबसे बड़ी पहचान होती है जो गियर साइड होते हैं, और जो इधर ये क्लैंप होता है ये इसी साइड आएगा। आप थोड़ा सावधानी से करेंगे ना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर पाएंगे इसको। बस ये है कि कोई चीज़ टूटे ना, और स्क्रूज का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा तो आसानी से कर पाएंगे। पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद तो आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा मैं ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। सबसे पहले जो हमने लेड वाले स्क्रूज निकाले थे, सबसे पहले हम वो लगाएंगे। ये रेड वाले स्क्रूज हैं, सबसे पहले ये लगाएंगे। इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा हल्का ही टाइट करना।
किसी दोस्त की फ्यूज़र यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हो या उसकी एरर आ रही है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मेरे पास मेरा वहाँ पर फ़ोन नंबर भी होगा, तो मुझसे थोड़ा आइडिया ले सकता है। और अगर फिर भी उससे ना ठीक हो तो आप मेरे पास भेज सकते हो, मैं रिपेयर करके आपको दे सकता हूँ। ये देखिए, ये दोनों रेड वाले स्क्रू मैंने टाइट कर दिए हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं, सबसे पहले वही लगाएंगे। स्क्रूज का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। स्क्रूज जो जहाँ से निकले थे वो वहीं लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये फ्यूज़र यूनिट है ज़ीरोक्स 7545, 7525, 7535, 7557। ये सब में ही लगती है। पहले हम इसी को इधर से कंप्लीट कर लेते हैं। ये ब्रैकेट वायर्स का भी आप स्पेशली ध्यान रखें। ब्रैकेट लग गया है। एक सेंसर इसका इस तरह से लगेगा सेंसर। आप अगर अकेले ना कर पाएँ तो आप किसी दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं। अब इसको टाइट कर दीजिए। तो वायरिंग प्रॉपर बिठा दीजिए। और जो सिंगल वायर का जंपर है, ये देख लीजिए आप किधर है, तो उसी डायरेक्शन में आप इसको लगा दीजिएगा। लग गया दोस्तों। इसको इधर बिठा दीजिए ब्रैकेट में। एक फोर्सेप की मदद से आप इसको बिठा दें। सभी वायर्स को प्रॉपर बिठा दीजिएगा। वायर्स का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और इसको इधर लगा दीजिएगा। इस पर जो चीज़ जहाँ से निकालनी है वो वहीं लगेगी। देखिए, ये साइड कंप्लीट हो गई है। ये एक साइड कंप्लीट हो गई। देखिए, इस तरह के सेंसर को आप एक बार ये देख लीजिएगा, ये वर्क कर रहा प्रॉपर, नहीं कर रहा, ये वर्क कर रहा प्रॉपर। वीडियो अगर आपको ना समझ में आए ना तो स्किप कर करके बैक कर करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइड कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड लेते हैं। दूसरी साइड का बड़ा गौर से देखना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वाला ये गेयर लगेगा, तो लगा दीजिए। ये पट्टी लगेगी। स्क्रूज कोई भी नहीं गिरना चाहिए। स्क्रूज आप ध्यान से रखिएगा।
क्योंकि स्क्रूज़ आपको मिलेंगे नहीं दोबारा। स्क्रूज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसको टाइट कर दीजिए। और ये वाला गियर इस तरह से, और ये इस तरह से लग गया। बहुत पेशेंस के साथ कीजिएगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो इसको। देखिए ये लग गया, एक स्क्रू यहाँ लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये लगेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वीडियो केवल बनाने का मकसद ये था कि हम प्रेशर रोलर को, हीटर रोलर को किस तरह से अलग कर सकते हैं, जो गाइडिंग स्केल है उसकी सफाई करने के लिए। ये हो गया। अब हम लगाते हैं इस गियर को। इस गियर को इस तरह से लगाएंगे। लग गया। और ये इसको यहाँ बिठा देते हैं। अब ये देखिए, बैठ गया गियर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाली प्लेट इसको कस देते हैं। आप वीडियो को गौर से देखिएगा, अगर कोई स्टेप छूट गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप स्टेप बाई स्टेप अगर चलेंगे तो आप इजीली इस वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक ही पेज लगता है।
ब्रैकेट में एक ही पेच लगता है। ठीक है दोस्तों, लगभग वर्क कंप्लीट सही है। हमने सभी चीज़ आराम से कर ली है। अब हम इसको लगाते हैं वायरिंग को। वायरिंग को भी प्रॉपर बिठा दीजिएगा आप। सेंसर लगा देते हैं। वीडियो में कहीं अगर आपको कोई चीज़, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। शायद आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब हम ये वाशर वाले 2 स्क्रूज थे, ये लगाते हैं। अरे पेशेंस के साथ आप काम कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी ना कीजिए। लगभग अगर आपका आधा पौन घंटा इस काम में लगेगा। पेशेंस के साथ आप अगर काम करेंगे ना, तो आपका ये कहीं भी आप कोई चूक नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों जैक लगा देते हैं। इधर लगा दिया है, ये इधर लगा दिया है। ठीक है बस, और ये इधर लगेगा। और सब की मदद से थोड़ा इसको इंसर्ट कर दीजिएगा अंदर इस तरह से। बाकी वायरिंग को आप यहाँ पे वायरिंग को चेक भी कर सकते हैं, बांध सकते हैं आराम से। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो गया। इसके वाला कवर लगाना रह गया है और बाकी हमारी असेंबली, फ्यूजर असेंबली कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, सब पेच वगैरह हम लगा चुके हैं। हम ऊपर का और नीचे का कवर लगा देते हैं। ये वाइट पट्टी वाली साइड
ये इस तरह से आएगा। एक चीज़ यहाँ पे आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर एग्जिट सेंसर वाला लॉक होता है, ये थोड़ा वाइट पट्टी के जो सेंटर में एक होल होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कवर को उठा के जब अंदर इंसर्ट कीजिएगा इस तरह से। देखिए बस, ये वाइट पट्टी, ये सेंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये सेंसर ये इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दिए। इसके स्क्रूज कस देते हैं। इस साइड 3 स्क्रूज होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, अपोजिट डायरेक्शन का लास्ट ये रह जाता है हमारा। दो स्क्रूज दोस्तों मेरे यहाँ लगेंगे और हमारे फ्यूजर यूनिट का काम फिनिश। स्क्रूज आप बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको बार बार इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि सारे स्क्रूज पे ये टिका हुआ होता है, तो स्क्रूज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्क्रूज कोई खोना नहीं चाहिए। ये सारे स्क्रूज लग गए और हमारी फ्यूजर यूनिट रेडी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी फ्यूजर यूनिट कंप्लीट। आप दोस्तों अगर आप किसी की फ्यूजर यूनिट दिक्कत कर रही है, 310 की एरर दिखा रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं किस तरह से सॉर्ट आउट होगा। ये देखिए, ये हमारी फ्यूजर यूनिट कंप्लीट। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, इस टॉपिक पे ज़ीरोक्स 75 25 35 45 की ये 220 वोल्ट फ्यूजर यूनिट है, इसकी किसी भी भाई की समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो इसके ऊपर तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और आशा करता हूँ आप सभी प्रकार से अच्छे। बाय बाय, टेक केयर।